गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का तैयारी स्प्रिंट में। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 100 हाई क्वालिटी वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर, जो लेवल रहेगा मॉडरेट टू एडवांस रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो केसी वेयर ने कहा था। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में चीन युद्ध के दौरान। प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर है? तो ड्यू प्रोसेस जो है वह न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्ति देता है, जबकि प्रोसीडर इस्टेब्लिश्ड में ऐसा नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से रिलेटेड है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। अनुच्छेद 356 किसका वर्णन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति को कौन अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 213। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसके सदस्य हर 2 साल में 1/3 बदलते रहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। संविधान के किस भाग में निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी है? भाग 4 में। डीपीएसपी की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 40 पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एडल्ट सफरेज किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 354। राज्यपाल को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में कहाँ है? संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत से। संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? 12। संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या था? जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर। अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो जम्मू कश्मीर को। यह हटा दिया गया 2019 में 5 अगस्त को। मूल कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। संसद में मनी बिल को पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो केवल लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है। राज्यसभा में मनी बिल पर क्या अधिकार है? केवल सिफारिशें दे सकती हैं, स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। बजट संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से आता है। अनुच्छेद 110 मनी बिल की परिभाषा। जीरो हावर किस संसद की प्रक्रिया में है? यह संविधान में नहीं है, यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को संसदीय कार्यों की जानकारी कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देते हैं संसदीय कार्यों की जानकारी। लोकसभा में अनासक्त अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी रहेगा, 28 जनवरी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु। संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.G. कानिया, हरिलाल जी कानिया। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का रिट आधिकारिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की शुरुआत किसने की थी? जस्टिस PN भगवती ने स्टार्ट किया था। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। DPSP आयरलैंड। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन। संघात्मक विशेषता कनाडा। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से। भारतीय संविधान की सबसे लंबी संशोधन प्रक्रिया वाला भाग? भाग 20 संविधान संशोधन। कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों को सिफारिश देता है? सरकारी आयोग। पंचायती राज को संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। शहरी निकाय 12वीं अनुसूची। अनुच्छेद 24 243 ए जो है वह ग्राम सभा से रिलेटेड है। आगे आते हैं, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यसभा भंग की जा सकती है क्या? नहीं, राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता है। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कोई व्यक्ति एक साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। राष्ट्रपति की अवकाश अवधि में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू।
सांसद निधि योजना 1993 में। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारत में पहला वित्त आयोग बना था 1951 ईस्वी में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 50। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। संसद में संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब होता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के पास है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था। भारत में संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता है? तो अनुच्छेद 5 से 11। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का अर्थ है उच्चतम न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक एक ही प्रणाली हो। राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 सप्ताह संसद के सत्र से हो सकती है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में लागू किया जा सकता है? नहीं, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से रिलेटेड है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। संविधान में वर्तमान में कुल अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन संशोधनों के साथ 400 प्लस 450 से भी ज़्यादा हैं। जजों की नियुक्ति में एक कॉलेजियम प्रणाली किस प्रकार विकसित हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 जज केस के तहत। संविधान में अनुच्छेद 243 से संबंधित प्रावधान। पंचायती राज। पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया? राजस्थान 1959 में नागौर जिला से। भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार 2005। संसद की स्थायी समितियों की संख्या लगभग 24 से परिवर्तन संभव है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा संशोधन पंचायती राज के लिए ऐतिहासिक था? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन। संविधान सभा के पहले मुस्लिम सदस्य मोहम्मद सदुल्ला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि थी 26 नवंबर 1949 को और लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो कुल 15। संविधान का लचीला और कठोर दोनों होने का अर्थ क्या है? तो संशोधन की प्रक्रिया सरल और जटिल दोनों है। अनुच्छेद 368। तो ये रहे पॉलिटी से रिलेटेड 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो और प्राप्त कर सकें, कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो पाए। धन्यवाद।